इवनिंग एवरीवन। आज हम पीओटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो सीबीटी एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम जानेंगे पीओटी के बारे में, कुछ क्वेश्चनों के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सीआईटीएस से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एपीजे सीआईटीएस 2.5 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। के रख हौसला तेरी भी उड़ान होगी देखेंगी, सारी दुनिया एक दिन तेरी ऐसी पहचान होगी। यदि आप कुछ मंजिल में अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक मंजिल तय करनी होगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। इस वीडियो के अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो सीबीटी एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2008। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द इफेक्टिवली व्हेन आस्किंग इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चनिंग। दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण बनाकर प्रश्न पूछने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अनिश्चितता उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द सीट दैट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्किल। उस सीट का क्या नाम है जो कौशल के विकास के लिए आवश्यक है? ऑपरेशन सीट। कार्यवाहक पत्रक है जो कौशल के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्ले इज मोर इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग इंडिविजुअल डिफरेंशिएसिस। जो व्यक्तिगत विभिन्नता उत्पन्न करने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो कहलाते हैं हमारे इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग दैट प्रोवाइड स्किल एंड इवोल्यूशन टू प्रिपेयर फॉर ए जॉब। किस प्रकार का एक प्रशिक्षक नौकरी की तैयारी के लिए कौशल और शिक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वोकेशनल ट्रेनिंग यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौवां क्वेश्चन रहने वाला है जो हमारा, वो क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक को लागू करने से पहले किस कंपनी को किस पर विचार किया जाना चाहिए? जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उस पर लागू विचार करने से पहले हमें कर्मचारी संतोष, संभावित लागत में कमी, सूचना संवेदनशीलता, इन सभी के बारे पर विचार किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज की वीडियो का जो 10वां क्वेश्चन रहने वाला है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक है? जो संचार प्रणाली का हमारा घटक है, स्रोत भी हमारा संचार प्रणाली का घटक होता है, मैसेज भी हमारा संचार प्रणाली का घटक होता है, रिसीवर भी हमारा संचार प्रणाली का घटक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप्ड इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। जो इनसाइड थ्योरी है यानी जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोहलर।
जो हमारा सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी इनसाइड थ्योरी है वो कोहलर ने दी थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप ऑफ रिकॉग्नाइजेशन आर देयर इन एआई। जो रिकॉग्नाइजेशन है उसके एआई में कितनी प्रकार की पहचान होती है, यानी एआई में कितनी प्रकार की पहचान होती है। इसका आंसर है हमारा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो एआई में पहचान होती है वो 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण एल्गोरिथम से क्या अभिप्राय है। जो हमारा पूर्ण एल्गोरिथम होता है, मान लो यदि कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान मौजूद है, तो एल्गोरिदम जो होता है हमारा वो उसे समाप्त होने से पहले ढूंढ लेता है। दूसरा जो हमारी बात है वो यह है, यह एक निश्चित समय में समाधान ढूंढ लेगा। जो जितना इसके पास टाइम है वो इसी टाइम में उसका निश्चित समाधान ढूंढ लेता है, जो पूर्ण एल्गोरिथम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। पूर्ण एल्गोरिदम होता है, यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिथम समाप्त होने से पहले उसे ढूंढ लेगा, और इसका दूसरा यह एक निश्चित समय में समाधान ढूंढ लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अप्रेंटिस इंगेज्ड इन द फैक्ट्रीज। यानी कारखानों में कार्यरत प्रशिक्षु का प्रतिशत कितना है जो काम करते हैं। जो टोटल एम्प्लॉय है, मान जो टोटल एम्प्लॉय है 100%, उनमें से कितने व्यक्ति हैं जो अप्रेंटिस के लिए जाते हैं फैक्ट्रियों में। जो श्रमिक होते हैं उनकी कुल संख्या का 2.5 से 10% तक ही अप्रेंटिसशिप के लिए कारखानों में कार्यरत रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी सर्विस वेब पर आधारित है। जो हमारी वेब सर्विस है वो हमारी जीमेल होती है। जीमेल सर्विस वेब पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एक्शन टू बी टेकन बाय द इंस्ट्रक्टर बिफोर टीचिंग सिस्टमैटिक एंड अरेंजमेटिक टू मेड बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्स। यानी जब शिक्षण से पूर्व प्रशिक्षक को क्या करना होगा, उपलब्ध संस्थानों के आधार पर, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यक्तिगत व्यवस्थित करनी होगी। यानी जो जहाँ शिक्षक पढ़ा रहा है उस शिक्षण संस्थान में क्या क्या अवेलेबिलिटी है जिसके जरिए वो पढ़ा सकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए उसे अपनी प्लानिंग, पढ़ाने की योजना करनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, किसे इंटरनेट के सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है। जो इंटरनेट का सर्च इंजन है हमारा वो गूगल होता है। इंटरनेट गूगल को सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड द एबिलिटी टू कैपेसिटी टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब। किसी विशेष कार्य को करने की योग्यता या अक्षमता के रूप में बताता है। तो जो हमारी स्किल यानी दक्षता है वो हमें किसी विशेष कार्य को करने की योग्यता या अक्षमता के बारे में पता लगाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, यदि किसी जो ट्रेनी है उसको टाइपिंग आती है तो वह उसकी विशेष कार्य को करने की योग्यता और उसकी अक्षमता यानी वो कितनी फास्ट से टाइपिंग कर पा रहा है उसकी अक्षमता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर ड्रेस कोड इन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। यानी हमारा जो ड्रेस कोड है, जो स्कूल कॉलेजेस का ड्रेस कोड होता है वो कौन से कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। जो हमारा ड्रेस कोड है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ये हमारी मजबूरी है कि जो ड्रेस कोड होता है कॉलेज का वही अलग होता है ना कि दूसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
Non-verbal. Our dress code is an example of non-verbal communication. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इन लर्निंग व्हाट इज द नेचुरल कैपेसिटी एंड एबिलिटी which helps the individual to understand and solve the problem according to the situation। जो सीखने की एक प्राथमिक दक्ष क्षमता और योग्यता है जो व्यक्ति की स्थिति के अनुसार समस्याओं को सुलझाने और उन्हें हल करने में मदद करती है। जो हमारी इंटेलिजेंस होती है यानी बुद्धि, हम किसी भी स्थिति के अनुसार जो हमारी समस्याएं हैं उसको सुलझाने यानी हल करने में मदद करती है, वो हमारी इंटेलिजेंस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज ए साइबर सिक्योरिटी, यानी साइबर सिक्योरिटी क्या है। जो साइबर सिक्योरिटी होती है हमारी साइबर सुरक्षा मेलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, और जो साइबर सुरक्षा आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। ये तीनों ही इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए गुड वे टू फाइंड आउट दैट द कस्टमर वेंट्स, यानी एक अच्छा तरीका जिससे यह पता लगा जा सके कि ग्राहक क्या चाहता है। अगर हम किसी ग्राहक से न्यूज़पेपर से विज्ञापन देना, ये तो हमारा हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज हम किसी पर्सनल व्यक्ति को कर सकते हैं, उनसे बात करके सर्वे लेना। जो मान लो कोई दुकान है, उस दुकान के पास कोई कस्टमर आता है, उनसे पूछता है कि हमारी दुकान में क्या कमी है, तो वो कस्टमर उसको बताता है कि ये कमी है, जिससे यह पता चलता है कि हम ग्राहक हमसे क्या चाहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MSME का फुल फॉर्म क्या है। MSME फुल फॉर्म माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये भी गलत हो जाएगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है ये MSME का फुल फॉर्म है। MSME का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मच डज ए पर्सन फॉरगेट इन 24 आवर्स, यानी जो व्यक्ति है वो 24 घंटे में कितने प्रतिशत भूल जाता है। यानी उसने 100% याद किया तो 100% में से कितना प्रतिशत भूल जाएगा, वो 66% भूल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यानी जो हमारी साइबर सुरक्षा है उसके कौन कौन से प्रकार हैं। जो साइबर सुरक्षा है हमारा क्लाउड सुरक्षा भी आती है उसके अंतर्गत, नेटवर्क सुरक्षा भी आती है, एप्लीकेशन सुरक्षा भी आती है। तो जो हमारी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यानी कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है, तो साइबर सुरक्षा के अंदर क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, ये तीनों ही साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आती है। यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल APJCITS 2.5 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।